Assalamualaikum students. I hope all of you will be fine. So today students we are going to solve exercise है बेटा 6.4 question number 4 6.4 chapter 6 integration second year maths and textbook board. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा इंटीग्रेट द फॉलोइंग बाय पार्ट्स है बट क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ पर बेटा हमारे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, वो बाय पार्ट्स में आ रहे हैं। तो पहला ही है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, तो इंटीग्रेट द फॉलोइंग तो लिखा हुआ ही है बाय पार्ट्स, ना भी हो तो ये बाय पार्ट्स ही होगा क्योंकि साइन इनवर्स एक्स हो गया तो काज इनवर्स एक्स पता है इनका इंटीग्रल होता नहीं है, तो इसको हमें यू लेना होगा, तो यू इंटू वी लगेगा और उसके बाद फिर साइन इनवर्स एक्स डॉट 1, तो 1 अपने पास से लगा सकते हैं। तो अब ये यू हो गया और ये वी हो गया, तो अब के मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले उसका इंटीग्रल बाय पार्ट्स का तो वो होता है बेटा इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स, यू वी मल्टीप्लाई है तो यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू प्राइम यू डैश, अच्छा फिर है इंटीग्रल वही वी डी एक्स और फिर डी एक्स, तो ये u डॉट वी का बीट के प्रोडक्ट वाला फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन का, u सेम इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल u प्राइम u डैश, u प्राइम भी बोलते हैं u डैश भी बोलते हैं, u डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ u इंटीग्रल v डी एक्स, जो यहाँ है वही यहाँ पर इंटीग्रल v का ही है। तो सिंपल, हाँ बेटा, तो अब क्या देयरफॉर अब इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स 3x डॉट एक्स डी एक्स है, तो ये u सेम तो साइन इनवर्स 3x सेम आ गया और इंटीग्रल बेटा 1 dx माइनस, अब डिफरेंशियल है उसका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x, हाँ बेटा ये 3x है और इंटीग्रल वही 1 dx जो पहले हुआ है यहां पर। ये स्टूडेंट तो अब क्या बेटा इसका अब 1 का है तो साइन इनवर्स 3x ये इनवर्स है, ठीक है ना, पावर -1 होती है तो, और इसका हो गया बेटा x, ठीक है ना, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx x हो जाएगा और इसका जो साइन इनवर्स x का होता है डेरिवेटिव वो होता है बेटा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, जबकि यहाँ x की जगह जो है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 1/1 माइनस ये x स्क्वायर की जगह 3x हो जाएगा रूट, अच्छा और फर्दर डेरिवेटिव होगा बेटा 3x का तो वो 3 होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ और इसका सिंपल 1 और dx, अब इसको भी ये x शुरू में तो साइन इनवर्स 3x, अब ये बेटा 3 बाहर और 1/1 माइनस 9x स्क्वायर रूट ये हो गया और ये यहाँ पर ये बच गया हमारे पास स्टूडेंट्स, ओह ये 3x तो बल्कि यहाँ लिख दें तो 3x ज़्यादा बेहतर है, 3 बाहर नहीं निकालते। तो अब इस कंडीशन को बेटा हमने इंटीग्रेट करना है तो -1 माइनस 9x स्क्वायर और 3x dx। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है बेटा कि अगर ये फंक्शन है, ठीक है, इसकी पावर आप माइनस लगाएंगे, सॉरी ये रूट है तो रूट की पावर 1/2 होती है रूट की वैल्यू, तो ये -1/2। अच्छा अब पीछे 6.1 में कर चुके हैं तो जनरल रूल है ये कि अगर इंटीग्रल f(x) की पावर n और f'(x) है, अगर फंक्शन है साथ उसका डिफरेंशियल दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट करना है तो फिर बेटा हम पहले वाले को f(x) की पावर n+1/n+1 कर देते हैं तो +c, ठीक है ना, ये n है +1, ये चीज आ गई सेम लाइक। अब यहाँ पर इंटीरियर पार्ट का फंक्शन का, इनके अंदर वाले पूरे फंक्शन का नहीं बल्कि अंदर वाले इंटीरियर पार्ट का आगे जो है वो बेसिक का आगे डिफरेंशियल होना चाहिए, तो यहाँ इसका डिफरेंशियल आ रहा है -18, ठीक है, 9×2 = 18x आ रहा है, 1 का 0 तो पूरे हिस्से का -18x आ रहा है, जबकि हमारे पास 3x है, तो मैं वो क्यों 18 6 3 18 x साइन इनवर्स 3x
तो वो बेटा उससे मैं मजीद जो है वो बेटा इसको 6 को 18 बनाने के लिए 6 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, -6 से तो डिवाइड भी करूँगा। तो 1 - 9x² की पावर -1/2 और ये आ गया बेटा -18x। 3 था, 3 से 18, 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ -6 से मल्टीप्लाई किया, -6 से मैंने डिवाइड भी किया 1/6 dx। तो अब इसकी ये कंडीशन बन गई, ये सिनेरियो पेश कर रहा है कि इंटीग्रल f(x) की पावर n f'(x) है, इंटीग्रल पावर के आगे डेरिवेटिव है। ले तो बेटा अब इसका मसला हल हो गया कि x और साइन इनवर्स 3x ये माइनस माइनस प्लस 1/6 हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो n लगाएंगे तो बेटा ये 9 - x² की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा ये -1/2 + 1 एलसीएम से 1/2 देगा और नीचे भी 1/2 देगा। तो ये आ गया स्टूडेंट, इसका आंसर चेक कर ले बेटा। साइन इनवर्स x 1/6, ये ऊपर जाके 2/1 आ जाएगा और 1 - 9x² का रूट कर दूंगा, ये 1/2 की जगह रूट कर दें तो ये 1/3 हो गया। फाइनली आंसर बन रहा बेटा इसका x साइन इनवर्स 3x क्वेश्चन नंबर 4 प्लस 1/3, ये सिंप्लीफिकेशन 1/3 1 - 9x² रूट +2 और प्लस c। ठीक है ना, ये 1/2 ऊपर वाले का है। तो ये था बेटा इसका, ठीक है, नंबर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर अब सेकंड पार्ट है इसका 4 का बेटा। तो इसके अंदर दे रखा उसने x4 tan इनवर्स x। तो x4 को बेटा ये तो u लेना ही लेना पड़ेगा ना, ये v हो गया। तो फार्मूले के हिसाब से बेटा x4 और tan इनवर्स x dx इक्वल टू u सेम, तो tan इनवर्स x सेम और इंटीग्रल ऑफ x/4 dx माइनस, हाँ बेटा उसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x जो पहले सेम रखा था और फिर वही इंटीग्रल x4 dx और dx। ले स्टूडेंट, तो इसका बेटा हो गया tan इनवर्स x सेम और इसका इंटीग्रल x⁴ है, तो उस पर तो बेटा सिंपल लग जाएगा पावर वाला फार्मूला n+1 5। ठीक है ना, 4 + 1 5/5 माइनस tan इनवर्स x का 1 - x² होता है और ये हो गया बेटा x 5/5 और dx। ठीक है, dx आखिर वाला आ जाएगा। तो यहां पर बेटा ये x5 और tan इनवर्स x और /5 यहां लिख दे माइनस, ये 1/5 बाहर निकाल देता हूं इंटीग्रल। अब x5/1 - x² है, ओ सॉरी 1 + x² आता है। ठीक है, 1 + x² लिखे या x² + 1 लिखे, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है ना, a + b या b + a एक ही चीज है। अब इंटीग्रेट करने से पहले ये बेटा इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर होगा तो फिर पहले इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। इससे डिवाइड कर लेते हैं एक्चुअल डिवीजन से, x² बाहर, तो पहले x³ पे जाएगा, x5 + x² प्लस माइनस ये कट जाएगा, फिर जाएगा बेटा -x² है, बल्कि x³ है ना, तो ये x³ ही आएगा, तो ये भी x³। अब -x पे जाएगा तो -x³ इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना वो चीज, x³ जिस तरह लिखा तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। अब सिंपली ये इससे और -x, अब इतने तो छोटे आप नहीं है माशाल्लाह से, सेकेंड ईयर में है, तो +x ये जाके बचेगा। अब x चलेगा तो यहाँ पर इसका स्टूडेंट्स बन जाएगा x 5/5 और tan इनवर्स x माइनस 1/5। ले बेटा अब इसका इंटीग्रल, अब x5 की जगह पहले आंसर लिखे x³ - x, अब रिमाइंडर क्या है
एक्स है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये कंडीशन इसके पेश की। तो अब के इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें 1/5, तो इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। हाँ, तो स्टूडेंट एक और फार्मूला भी था कि अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव आ जाए और इसको इंटीग्रेट करना हो तो फिर इंटीग्रेट नीचे वाले को लॉग में लिख देंगे तो वो उसका इंटीग्रल पूरा हो जाएगा। तो बेटा ये तो हो गया, ये चीज़ आ गई x5/5 और tan इनवर्स x। हाँ बेटा ये बैग से निकालना ज़रा मार्कर। तो ये x5/5 और tan इनवर्स x ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 1/5। तो x4/4, ठीक है, पावर वाला फार्मूला लग गया जर्नल। तो उसके बाद आगे है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, x है तो x⁻1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा ये वो नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल बनाना है तो 2 लगा दिया और यहाँ 2 डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, प्लस c। तो इस तरह से बेटा ये इंटीग्रेट हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे बेटा 1/5 बाहर निकाल देता हूँ और x5 tan इनवर्स x और ये बेटा 1/5 तो बाहर गया, खाली माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। हाँ बेटा आंसर चेक कर लेना, x4/4 प्लस x²/2 माइनस ln, ठीक है ना, ये पावर 1/2 इस पे रूट पे लगा देते हैं। मुझे लग रहा है कि उसने आंसर में ये रूट पे लगाया हुआ होगा स्क्वायर रूट। 1/5 ब्रैकेट x5 x⁵ tan इनवर्स x माइनस 1/4 x⁴ प्लस 1/2 x। हाँ ये बेटा 1/4 अपान की बजाय 1/4 भी साइड में लिख सकते हैं। हाँ प्लस 1/x² माइनस ln 1 प्लस x² का रूट प्लस c। अच्छा ये जो है ना ये माइनस, अच्छा तो ये यहाँ माइनस हुआ और यहाँ माइनस, तो यहाँ आखिर में प्लस, यहाँ उसने प्लस दिया हुआ है, ये यार माइनस आ रहा है आखिर में ln से पहले उन्होंने माइनस दिया। अच्छा सही, फिर तो ठीक हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट इस तरह से। सेकंड पार्ट ये बेटा इसको एक्चुअल डिवीजन कहते हैं। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो इंटीग्रेट से पहले उसको प्रॉपर बनाने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये था खैर से बेटा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में सिंपल दे रखा है स्टूडेंट्स, उसने tan इनवर्स 2x इंटीग्रल बेटा tan इनवर्स 2x। अब इसके अंदर भी v नहीं है तो v1 लगा के फिर dx। तो अब के ये u और ये v1 उधर लगाए ये इधर लगाए, एक ही चीज है, ठीक है। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब के बेटा ये फार्मूला लगा लिया पहले इंटीग्रल का बाई पार्ट्स का, u डॉट v। तो ये हो गया बेटा 1 या tan इनवर्स 2x और 1 dx इक्वल टू u सेम बेटा tan इनवर्स 2x सेम आ गया, और आगे आ गया बेटा x का इंटीग्रल 1 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ tan इनवर्स 2x और इंटीग्रल ऑफ वही बेटा 1 dx और फिर dx। अब के tan इनवर्स 2x और ये x आ गया माइनस, अब इसका बेटा 1/tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस x²। अब ये बेटा x² डबल है तो 1 प्लस 4x² हो जाएगा और 2x का फर्दर डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, पहले पावर होगी मीन के tan इनवर्स होगा फिर फर्दर एंगल होगा और यहाँ बेटा 1 हो गया x का और ये dx आखिर वाला सेम आ गया। x tan इनवर्स 2x, ठीक है, ये x शुरू में लगा दिया जाता है आमतौर पर। तो ये हो गया बेटा ऊपर 2x और नीचे हो गया 1 प्लस 4x² dx। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना बन रहा है
ये बेटा 1 का 0, 4x स्क्वायर का 8x होता है, 4 2 8x। तो हमारे पास 2 है, x tan इनवर्स 2x माइनस 1/4, ये बेटा डिवाइड कर लिया और तो ये 8 बन गया। ठीक है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया। क्यों किया कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशियल बनाना है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे वाले को लॉग में लिख देंगे। तो x tan इनवर्स 2x माइनस 1/4, तो इसको बेटा लॉग 1 + 4x स्क्वायर प्लस c। देखिए बेटा उसने ये पावर बनाई है या यहाँ इसका अंतर छोड़ दिया है। तो रीजन इस हिस्से का बेटा यहाँ दे रहा हूँ कि इंटीग्रल अगर f' है और नीचे fx है, fx के ऊपर डिफरेंशियल है, तो बेटा इसको इंटीग्रेट करने के लिए ln fx + c कर देते हैं। हाँ भाई नंबर 3 का x tan इनवर्स 2x हाँ माइनस 1/4 ln 1 + 4x + c। जी ओके। अब के स्टूडेंट इसके साथ बेटा ये रीज़न दे देना तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये रीज़न हमने यहाँ यूज़ की है और ये 8 बनाया है। जी स्टूडेंट, तो अब हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, ये गिवन है कि x और cos इनवर्स x dx, थोड़ा सा ये भी आगे चला गया यहाँ पर भी। तो ये इनवर्स वाला बेटा u लेना होता है, ये v हो गया और पार्ट 4 हो गया। तो x cos इनवर्स x dx, तो u सेम बेटा cos इनवर्स x सेम, इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, और आगे आ गया बेटा x इंटीग्रल ऑफ x dx। तो सिंपल बेटा ये cos इनवर्स x और ये हो गया x के x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, n+1/n+1 माइनस इसका डिफरेंशियल होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर रूट, बल्कि ये माइनस के साथ होता है, और ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 dx। हाँ, तो यहाँ से थोड़ी सी सूरत हाल बेटा चेंज हो गया स्टूडेंट्स। तो ये x स्क्वायर इसका शुरू में ले लेते हैं माइनस, अब ये ऊपर हो गया बेटा माइनस x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके, और ये 1/2 बाहर निकाल देता हूँ, ये वाला जो 2 है ये बाहर आ गया। तो ये नीचे रह गया 1 माइनस x स्क्वायर dx। हाँ, तो यहाँ पर आके थोड़ा सा रुकना होगा, ख्याल करना होगा, तब जाके कुछ कंडीशन जो है इसकी चेंज होगी। यहाँ पर बेटा ये है स्टूडेंट्स x स्क्वायर अपॉन 2, तो cos इनवर्स x माइनस 1/2, नीचे वाले में यहाँ 1 मैंने प्लस किया और ये 1 मैंने माइनस भी किया, 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्यों किया, ऐसे कंडीशन में ये करना पड़ता है कि नीचे वाली चीज़ सेम बन जाए। तो 1/2 अब मैं इसका इंटीग्रल एलसीएम ब्रेकअप कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी पावर रूट, इसको अलग कर दिया, माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर रूट, ये अलग कर दिया, इंटीग्रल दोनों के साथ है। ले बेटा, तो अब ये नीचे वाला 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 देगा। तो ये हो गया बेटा 1/2, ये रूट लगा दे इसका। ठीक है, ये पावर स्क्वायर रूट है, ये बेटा ऊपर वाली पावर 1 है, बेस सेम है, तो पावर ऊपर जाके माइनस हुई, 1 माइनस हाफ मैंने नहीं लिखा बल्कि मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, इंटीग्रल तो है ही सही। और इसका तो इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाता है बेटा 1/, तो ये होता है साइन इनवर्स x प्लस c। अब इसका इंटीग्रल जो होगा, ये चीज़ तो सेम लिखते हुए आए, x स्क्वायर अपॉन 2 और cos इनवर्स x, और दोबारा फिर x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x। अब इसको करूँगा x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2,
इसका जो बनेगा अंदर बेटा, जैसा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल डी एक्स, ये होता है 1/2 x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और बेटा प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, अगर ए है तो। अब ए की जगह हमारे पास 1 है तो वो मैं 1 कर देता हूँ, ये 1, तो ये यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी एक्स इनवर्स एक्स। तो इसको लिखूंगा बेटा, तो ये 1/2 x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और ये x भी है। तो ये स्टूडेंट्स ये माइनस और प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बेटा ये इसके लिए मैंने ये हवाला दिया है और इसका हवाला आपको देना होगा, रूट समेत है। ठीक है, तो उस सूरत हाल के लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का पीछे फार्मूले में दिया हुआ ये फार्मूला। तो अब यहाँ से इसको बेटा स्टूडेंट्स आगे मैंने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो वो जगह मेरे पास इधर की बजाय यहीं पे कर देता हूँ। क्वेश्चन पूरा हो गया, सिर्फ उसकी सिंप्लीफिकेशन है। बिल्लू से कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपान 2 कॉस इनवर्स एक्स, और बेटा माइनस 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 प्लस सॉरी माइनस 1/4 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और फिर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स। हाँ भाई देखिए बेटा, उसने 1/4 क्या बाहर लिया हुआ है, 1/2 है बाहर। चलो 1/2 फिर अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, 1/2 और अंदर वाला भी 1/2 ये रहेगा, और इसका 1/2 और ये माइनस प्लस हो गया। हाँ, तो क्या दे रहा है फिर फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर अपान 2 कॉस इनवर्स। हाँ बेटा चलो दरवाजा खोल दे, ये आंसर दे रहा हूँ। हाँ बेटा माइनस 1/2 माइनस 1/2 हाँ। एक्स स्क्वायर, क्या दे रहा है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 हाँ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ, ये तो पहले है ना, एक्स स्क्वायर अपान 2 कॉस इनवर्स एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर साइड पे अपॉन 2 है, अपान 2 खैर है, ये इधर हो या उधर हो एक ही बात है। इसके बाद फिर ये वाला रूट आखिर में लिखा है उसने, तो स्टूडेंट ये 1/2 एक्स ये 1/4 है, 1/4 है, फिर ये भी 1/4 होगा। अच्छा 1/4 कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और माइनस ये बेटा माइनस का हाफ है, ये प्लस का है, तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेने के बाद 1 माइनस हाफ, तो ये हाफ बचेगा और वो हाफ प्लस का बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों का साइन इनवर्स एक्स अगर इस तरह से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो फिर बेटा ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, हाफ का, तो वही हाफ लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे 1/4 दिया उसने जी दोनों जगह 1/4 है, बस बाहर में। हाँ, तो बस ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, ये प्लस वाला है तो बाहर वाले माइनस के साथ माइनस हो जाएगा माइनस 1/4। ये प्लस 1/4 है, ये यहाँ से आ गया प्लस और माइनस, नहीं यहाँ से जो है ना ये इतना ही आ सकता है माइनस 1/4। अगर बाहर माइनस है तो फिर बेटा इन दोनों का प्लस आ रहा है ना, वो माइनस था, वो साइन इनवर्स एक्स माइनस का बना और फिर उसका भी माइनस 1/2 प्लस 1/2 था। ओ यस, हाँ इससे पहले इससे खोलेंगे तो ये माइनस होगा, फिर इस माइनस से उसको करना होगा, तो यहाँ पर आके थोड़ा सा मसला हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला मैंने यहाँ पर लिखा, फिर इसको मैंने आपस में हल कर लिया, जबकि इसको आपस में हल करने से पहले फिर ये इसको भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है, तो यहाँ से 1/4 बनाएंगे तो वो सूरत हाल के लिए ये प्लस जाके बन जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। कैसे कि ये बेटा -1/2 है, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ और उसके बाद ये प्लस हुआ, तो इस कंडीशन में आके फाइनल ये जाके गेट 4 हो सकता है प्लस का। तो यहाँ तक हमारा स्टूडेंट आंसर आया। तो ये यहाँ तक मैंने इनके क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स 1 2 3 4 पार्ट्स कंप्लीट किए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हाँ, तो इसके अलावा बेटा जहाँ तक भी हो सके, ठीक है, फर्स्ट ईयर मैथ का और फर्स्ट ईयर फिजिक्स भी है, फर्स्ट ईयर मैथ का सोल्यूशन है, ओ लेवल मैथ्स का है, ठीक है, तो यहाँ तक हो सके स्टूडेंट्स शेयर करें और जितना हो सके बेटा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, ठीक है, लोगों के साथ अच्छा करें, अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ बुरा नहीं करें। और क्योंकि ये चीज़ जो कुछ हम लोगों के साथ करते हैं, अच्छाई करेंगे तो अच्छाई हमारे सामने आएगी, लेकिन हो सकता है वो इनके जल्द आ जाए या फिर कुछ देर बाद आ जाए, तो वो ज़रूर ही आती है। जो अच्छाई की हुई है, किसी के साथ नेकी की हुई है, तो वो इंसान के साथ हो या फिर किसी भी हैवान के साथ भले क्यों ना हो, तो वो सामने आती है। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।